साल 1998 भारत, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच पेप्सी की ट्राई सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज में जहां भारत अपने चारों मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ शीर्ष पर खड़ा था, वहीं कंगारू सिर्फ 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर थे, जबकि जिम्बाब्वे अपने चारों मैच हारकर इस सीरीज से बाहर हो चुका था और इस सीरीज का फाइनल मैच 14 अप्रैल 1998 को दिल्ली फिरोज शाह कोटला के इस मैदान पर खेला जाना। चूंकि भारत ने अपने दोनों क्वालिफाइंग मैचों में कंगारुओं को पराजित किया था, इसलिए भारतीय क्रिकेट फैंस इस आशा और उम्मीद के साथ इस सीरीज के फाइनल मैच का इंतजार कर रहे थे कि भारत फाइनल में कंगारुओं को पराजित करके फिरोज शाह कोटला के इस मैदान में अपना तिरंगा फहराए। लेकिन वक्त को भारतीय क्रिकेट फैंस की ये हसरत मंजूर नहीं थी, क्योंकि ये वो दौर था जब कंगारुओं को पराजित करने का गौरव किसी किसी को बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ करता था। 14 अप्रैल 1998 को जब ये मैच प्रारंभ हुआ तो फ्लेमिंग ने मात्र 15 रन बनाकर खेल रहे सचिन तेंदुलकर का विकेट लेकर कंगारुओं को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलवा दी और सचिन जब आउट होकर चुपचाप जा रहे थे तो फ्लेमिंग ने सचिन को आंखें दिखाते हुए कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया और शेन वॉर्न फ्लेमिंग की इस घटिया हरकत पर मन मुस्कुरा रहे थे और सचिन ने डेमियन फ्लेमिंग की उन अपशब्दों को महसूस भी किया और शेन वॉर्न के उस कुटिल मुस्कान को नोटिस भी किया। लेकिन भारतीय क्रिकेट का वो भगवान ऐसी हरकतों का जवाब ऐसी हरकतों से नहीं बल्कि अपने बल्ले से देना जानता था। फ्लेमिंग के उन कटु शब्दों और सैनवान की उस कुटिल मुस्कुराहट की सजा तो उन्हें जरूर मिलनी थी, क्योंकि सचिन हिसाब के बेहद पक्के थे और क्रिकेट के मैदान में प्रतिकार तो सचिन की रगों में लहू बनकर दौड़ता था। खैर, सचिन के जाने के बाद जैसा कि उस दौर में अक्सर होता था, सचिन आउट और मैच खत्म। सिर्फ 227 रन बनाते बनाते भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई और कंगारुओं ने भारत को 4 विकेट से पराजित करके भारतीय क्रिकेट फैंस की आंखों में जल प्रवाह कर दी और कंगारुओं को पराजित होते हुए देखने की भारत की अभिलाषा अधूरी रह गई। इस विजय के बाद जहां कंगारू बेहद उत्साहित थे, वहीं सचिन तेंदुलकर इस हार से काफी दुखी थे, क्योंकि इस सीरीज के दोनों क्वालिफाइंग मैचों में भारत ने कंगारू को पराजित किया था और एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के बाद भी भारत ने अपनी ही धरती पर यह फाइनल मुकाबला गंवा दिया था। और इस पराजय के बाद टीम इंडिया को ट्रोल करते हुए कहा गया कि अपनी धरती के शेर अब अपनी ही धरती पर भी ढेर हो गए। लेकिन विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और भारतीय क्रिकेट के भगवान के चेहरे पर यह उदासी वक्त से देखी नहीं गई और भारतीय क्रिकेट के उस भगवान ने एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिस तूफान ने कंगारू की संपूर्ण खुशी का सर्वनाश सिर्फ 10 दिनों के अंदर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो क्रिकेट आवर का ये स्पेशल एपिसोड ऑपरेशन 14 अप्रैल 1998 को पेप्सी कप की त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल मुकाबला भारत कंगारुओं से पराजित हुआ था और उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 17 अप्रैल 1998 से शारजाह में कोका कोला कप का प्रारंभ हो रहा था, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये 3 देश भाग ले रहे थे। इस सीरीज में सभी टीमों को 4-4 मैच खेलने थे। कंगारू अपने 3 मैच खेलकर और तीनों मैच जीतकर 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर शीर्ष पर खड़े थे, जबकि भारत और न्यूजीलैंड सिर्फ एक मैच जीतकर 2-2 अंकों के साथ संयुक्त रूप से पॉइंट टेबल पर दूसरे स्थान पर थे। हालांकि न्यूजीलैंड अपने चारों मैच खेल चुका था और भारत को भी अपना चौथा मैच कंगारू से खेलना बाकी था। समीकरण कुछ ऐसा था कि कंगारू 6 अंकों के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे और भारत को फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए अपने चौथे मैच में कंगारू को पराजित करना बेहद जरूरी था। अगर भारत ये मैच जीत जाता तो 4 अंकों के साथ भारत भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता और अगर भारत ये मैच हार जाता
तो फिर भारत और न्यूजीलैंड 2-2 अंकों के साथ बराबरी पर खड़े हो जाते। फिर बेहतर रन रेट के आधार पर इन दोनों में से कोई एक टीम कंगारू से फाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई करती। ये एक ऐसा दौर था जब कंगारुओं की टीम ऐसे योद्धाओं से सुशोभित हो चुकी थी जिन्हें पराजित करना उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी। कंगारू उस समय पूरी दुनिया की यात्रा कर रहे थे और विरोधियों को उनकी ही धरती पर पराजित करके अपने इतिहास में नए अध्याय का निर्माण कर रहे थे। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में भारत के लिए करो या मरो की स्थिति में खड़ा यह मैच 22 अप्रैल 1998 को शारजाह के इस मैदान पर खेला जाता है और कंगारुओं के कप्तान स्टीव वॉ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कंगारुओं की तरफ से माइकल बेवेन ने नॉट आउट 101 और मार्क वॉ ने शानदार 81 रनों की पारी खेलकर 7 विकेट के नुकसान पर 284 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। और जब 284 रनों पर कंगारुओं की पारी समाप्त हुई तो सभी ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने भारत की पराजय की घोषणा कर दी। क्योंकि 285 रनों का यह लक्ष्य आज के समय में जरूर सामान्य सा लग रहा होगा, लेकिन आज से 26 साल पहले यह लक्ष्य वो भी कंगारुओं के खिलाफ जिनके पास उस समय शेन वॉर्न जैसा दुनिया का सबसे बड़ा स्पिन का जादूगर मौजूद था, उनके खिलाफ यह 285 रनों का लक्ष्य किसी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से कम नहीं। 285 रनों के इस लक्ष्य को देखकर वर्ल्ड टेल कंपनी के मालिक मार्क मास्करेनहास, जिनके पास उन दिनों टेलीविजन के राइट्स हुआ करते थे, उन्होंने पूर्व दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर इयान चैपल, जो इस श्रृंखला में टीवी कमेंटेटर भी थे, उनसे पूछा कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन खेलेगा। तो इयान चैपल ने बिना किसी संकोच के उनको जवाब देते हुए कहा कि निसंदेह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, क्योंकि यह लक्ष्य इतना बड़ा है कि इसे जीतना तो दूर, भारत अब अपनी पराजय को कितनी देर तक टाल सकता है, अब सिर्फ ये देखना बाकी है। तो मार्क मास्करेनहास ने इयान चैपल को रिप्लाई करते हुए कहा था कि तुम देखना, तेंदुलकर यह ट्रॉफी घर ले जाएगा। मार्क मास्करेनहास क्रिकेट की दुनिया में इस शख्स की कहानी भी बड़ी अजीब है। आज क्रिकेट की दुनिया में खिलाड़ियों के पास इतनी अकूत दौलत जो आप देख रहे हो, इसमें मार्क मास्करेनहास की बहुत बड़ी भूमिका है। यही वो शख्स है जिन्होंने लाखों में खेल रहे खिलाड़ियों को रातों रात करोड़ों में पहुंचा दिया था। और मार्क मास्करेनहास ने सचिन की एक पारी को देखकर क्रिकेट की दुनिया में अपना कदम रखा था और क्रिकेट की दुनिया में पैसों की बारिश करवा दी थी। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि ये सचिन के इतने बड़े प्रशंसक थे कि सचिन जब भी आउट हुआ करते थे, ये उस मैच को छोड़कर अपने होटल वापस चले जाया करते थे। क्रिकेट की दुनिया में मार्क मास्करेनहास की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। अगर आपको उनकी ये दिलचस्प कहानी जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। खैर, 285 रनों के मिले इस भारी भरकम लक्ष्य के बाद फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया के पास अब सिर्फ 2 विकल्प मौजूद थे। पहला विकल्प तो ये था कि टीम इंडिया 285 रन बनाकर इस मुकाबले को जीत जाए और 4 अंकों के साथ फाइनल में प्रवेश कर जाए, जबकि दूसरा विकल्प ये था कि इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत अगर 254 रन भी बना ले तो उसका रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाए और वह बेहतर रन रेट के कारण फाइनल में प्रवेश कर जाए। खैर, इन दोनों विकल्पों को ध्यान में रखकर सचिन और सौरव की ये जोड़ी इस विशाल लक्ष्य को भेदने के लिए कंगारुओं की इस विशाल सेना के सामने अपना दस्तक दे चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत को एक ठीक ठाक शुरुआत दी, लेकिन 90 ओवर की तीसरी गेंद पर डेमियन फ्लेमिंग ने मात्र 17 रन बनाकर खेल रहे सौरव गांगुली का विकेट लेकर भारत को पहला झटका दे दिया। सौरव गांगुली के आउट होने के बाद नयन मोंगिया को पिंच हिटर के रूप में प्रमोट करके तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया, लेकिन नयन मोंगिया भी 46 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। एक छोर पर भारत के विकेट गिर रहे थे, जबकि दूसरे छोर पर भारतीय क्रिकेट के उस भगवान का प्रहार कंगारुओं पर अनवरत जारी था। When it's tough, the tough get going, and it looks today if Tendulkar has set himself to get 100. और मोंगिया के जाने के बाद अजहर ने 14 और अजय जडेजा ने सिर्फ 1 रन बनाकर कंगारुओं के सामने बिना कोई संघर्ष किए अपने हथियार डाल दिए।
30 ओवर समाप्त हो चुके थे और सिर्फ 143 रन पर भारत के 4 बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके। एक तरफ जहां सचिन अकेले अपने दम पर भारत को जीत की तरफ ले जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोई भी भारतीय बल्लेबाज उस दिन सचिन का साथ देने के लिए मैदान में खड़ा नहीं हो रहा था। जहां एक के बाद एक सभी भारतीय बल्लेबाज कंगारुओं के सामने धराशायी हो रहे थे, वहीं भारतीय क्रिकेट के इस भगवान के सामने कंगारू पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज उस दिन अपने वतन के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ पारी खेल रहा था। तीसवां ओवर प्रारंभ हो चुका था, लेकिन तभी किसी हॉलीवुड की फिल्म की तरह एंट्री होती है एक रेतीले तूफान की। और ये तूफान इतना भयंकर था कि वहां मौजूद लोगों ने इतना भयंकर तूफान प्रत्यक्ष रूप से अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। खैर, लगभग जब 25 मिनट बाद यह तूफान शांत हुआ तो इस खेल को घटाकर 46 ओवर का कर दिया गया और 285 रनों के लक्ष्य को संशोधित करके 276 रनों का कर दिया गया। अब भारत को फाइनल में प्रवेश करने के लिए समीकरण कुछ ऐसा था कि अगले 15 ओवर में भारत को जीतने के लिए 133 रनों की जरूरत थी, जबकि नेट रन रेट के आधार पर फाइनल में प्रवेश करने के लिए भारत को अभी भी अगली आने वाली 90 गेंदों में 94 रनों की जरूरत थी। और जिस तरह से एक के बाद एक भारतीय विकेट का पतन हो रहा था, उसे देखकर अब यह लक्ष्य बेहद मुश्किल नजर आने लगा था। खैर, तूफान शांत होने के बाद समस्त भारतीय दर्शकों के साथ संपूर्ण कंगारुओं की सेना ने एक और तूफान देखा और ये तूफान था भारतीय क्रिकेट के भगवान का। शारजाह के इस मैदान में आया वो रेतीला तूफान तो अब शांत हो चुका था, लेकिन उस तूफान के शांत होने के बाद सचिन तेंदुलकर के नाम का जो तूफान इस मैदान में उठा था, वो तूफान अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। सचिन ने समस्त कंगारू गेंदबाजों पर प्रहार करते हुए मैदान के चारों कोनों में रनों की बरसात की और 42वें ओवर में जब सचिन ने फ्लेमिंग को अपने बैट से उड़ाकर 2 रन पूरे किए और अपनी टीम को 4 विकेट के नुकसान पर 238 रनों तक पहुंचा दिया, तो भारतीय टीम के साथ साथ स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय क्रिकेट फैंस ने खड़ा होकर भारतीय क्रिकेट के इस भगवान का तालियों के शोर के साथ सम्मान किया, क्योंकि नेट रन रेट के आधार पर भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है और पूरा स्टैंड सचिन के जयकारे से ऐसे गूंज रहा था जैसे भारत ने यह मैच जीत लिया। सचिन ने अपने इकलौते पराक्रम की बदौलत भारत को फाइनल में पहुंचाकर उन सभी पूर्व दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को जवाब दे दिया था जो 285 रनों का लक्ष्य देखकर भारत के लिए यह भविष्यवाणी कर रहे थे कि शारजाह कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाए। सचिन की इस तूफानी पारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5वें विकेट के लिए सचिन और लक्ष्मण के बीच 104 रनों की साझेदारी हुई थी, जिसमें केवल 20 रन लक्ष्मण के बल्ले से निकले थे। बाकी के 80 रन सचिन के इकलौते पराक्रम का हिस्सा था। खैर, 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक गलत निर्णय का शिकार होकर सचिन आउट हुए, लेकिन जाने से पहले सचिन 131 गेंदों में 141 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर भारत को फाइनल में ले जाकर खड़ा कर दिया। आज के दौर में 131 गेंद पर 141 रनों की यह पारी आपको थोड़ा सामान्य सी लग रही है, लेकिन आज से 26 साल पहले भारतीय क्रिकेट के भगवान के यह पारी विश्व क्रिकेट की महानतम पारियों में से एक पारी के रूप में शुमार की जाती है। सचिन के आउट होने के बाद भारत को इस मैच को जीतने के लिए 18 गेंदों में 34 रनों की जरूरत थी, जबकि भारत के 5 विकेट अभी भी सुरक्षित थे। लेकिन जैसा कि उस दौर में अक्सर होता था, सचिन आउट, टीवी बंद और खेल खत्म। सचिन के जाने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने 20 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाए और अंततः भारत यह मुकाबला 26 रनों से हार गया। Australia won by 26 runs. खैर, इस हार के बावजूद भी अपने इकलौते पराक्रम की बदौलत सचिन ने भारत को फाइनल में ले जाकर खड़ा कर दिया।
और विश्व क्रिकेट के इतिहास में सचिन के इस महानतम पारी को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से आज भी याद किया जाता है, क्योंकि यह पारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम और विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों के खिलाफ विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के बल्ले से निकली थी। लेकिन यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि 10 दिन पहले फिरोज शाह कोटला के मैदान में पेप्सी कप के फाइनल के दौरान डैमियन फ्लेमिंग के उन अपशब्दों और शेन वॉर्न के उस कुटिल मुस्कान का प्रतिशोध अभी सचिन के जहन में जिंदा था। जिस प्रतिशोध की कहानी यानी इसी सीरीज के फाइनल मैच की कहानी लेकर हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।